बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 12 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले आपके सामने दो वीडियोस रखेंगे, फिर आपने अंदाजा लगाना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। 0/0 और जिंदा आप नहीं रह सकते। दूसरा मौजू इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बदएतमादी का संगीन तरीन इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान का मीडिया इसको छुपा रहा है, लेकिन ये खबरें छुपाई नहीं जाती, इनको एक्सपोज किया जाता है। तीसरी खबर है जी, मरियम नवाज कहती है कि वो 1-1 लाख अफराद के जलसे से खिताब करती है, गालिबन ये नींद में करती है। ये बुखला गए हैं। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, जिसकी तादाद और एमपीएस कहां कहां से है हम आपके सामने रखेंगे। आज 12 मई है। परवेज मुशर्रफ ने इसी पाकिस्तान को खून में नहला दिया था। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो में नजर आने वाली ये जो खातून है, इसकी आप ड्रेसिंग देखिए, इसके चलने का स्टाइल देखिए। ये जजों का कोई मुआयना या इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, ये गिरफ्तारी देने आ रही है, बल्कि गिरफ्तार हो चुकी है। जो इसके पीछे पुलिस वाला है, ये इसका गनमैन नहीं या इसका आशिक दीवाना नहीं, बल्कि वो इसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाला है। स्टाइल देखिए, ये वो औरत है जो इस मुल्क में मनशियात फरोश है। ये मनशियात फरोश औरत का प्रोटोकॉल देखिए, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि आप किस मुल्क में रहते हैं। अब डूब मरना चाहिए पाकिस्तान के उन लोगों को जो इस टाइम मुल्क चला रहे हैं। अभी आपने रुकना है। ये वीडियो खत्म हो गई, अब दूसरी वीडियो देखिए। इसमें एक औरत नजर आ रही है, ये सियासी वर्कर है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये इस इंतहाई इज्जतदार घराने की एक औरत है। ये किस लिए बह रहा है? ये एहतजाज करना है। महंगाई ज्यादा हो गई है, लाकानूनीयत है, और ये उसका एक फ्रीडम राइट है कि उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है। इसके हाथ में कोई वेपन नहीं, इसके क्रेडिट पर कोई एफआईआर नहीं। ये माँ है, ये बहन भी है, ये बेटी भी है, ये किसी उस स्कूल में ये पढ़ाती भी है। ये इसका कैलिबर है। और इसको गिरफ्तार करने वाले जो पाकिस्तान की पुलिस है, उसका रवैया देखिए। उसको बाजुओं से पकड़ा, उसको बालों से पकड़ा, उसको वहां से पकड़ा जहां से नहीं पकड़ना चाहिए, और फिर घसीटते हुए इसको लेकर जा रहे हैं जिस पर कोई ऑफेंस नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए और मेरे नबी की उस हदीस को सामने रख लीजिए कि जहां इंसाफ ना हो, जहां इंसाफ ना हो, वो कौमें बर्बाद हो गई। और तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वो जो ताकतवर पकड़ा जाता था उनको छोड़ देते थे, जो कमजोर पकड़ा जाता था उसको छोड़ते नहीं थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपने पाकिस्तान को मजीद कितने साल इस तरह चलाना है। चलना या ना चलना ये मेरा परवरदिगार जानता है, लेकिन आपका मुस्तकबिल 0/0 है। हो सके तो पाकिस्तान के फौजी जनरल से, पाकिस्तान के उन जिनकी गैरत जाग रही है, उन तक ये प्रोग्राम और ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। हो सकता है उनका जज्बा ईमानी जाग जाए, क्योंकि हमने सुना है कि कभी कभी किसी की इज्जत और किसी की बेइज्जती देखने के बाद गैरत जरूर जोश मारती है। अगर इस मुकदमे में भी आपकी गैरत जोश नहीं मार रही, तो या आपकी गैरत में फॉल्ट है या आपने इस्लामी तालीमात को कभी टच ही नहीं किया। अब इंसाफ का पैमाना ये है। हमने दूसरी स्टोरी पर हम आ गए हैं। हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज अमेरिका का जी एक इंतहाई आला एक अखबार और ये टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हम जो हैं सीबीएस के ईरान के जो त्यारे थे जो बच गए हैं, वो इसलिए बच गए हैं कि पाकिस्तान ने चोरी छुपे ईरानी त्यारे पाकिस्तान के सरजमीन पर खड़े कर लिए थे, इसीलिए अमेरिका उनको तबाह नहीं कर सका। ये स्टोरी जो है, आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक पेज है सियासत पीके, उन्होंने भी इसको उठाया है। और ये जो सीबीएस न्यूज है, इसने भी इस पर वार किया है। और जो इजराइल है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी ये कहता है कि उसके अगेंस्ट साजिश करने वालों में
पाकिस्तान पेश पेश है। तो अगर तो ये खबर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल झूठ पर मबनी और बिल्कुल झूठ पर मबनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की अपनी एक सोच थी, लेकिन ये वो लोग हैं जो कुरान में दर्ज है कि ए नबी अपने उम्मत को बता दो कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जब इतनी बड़ी वर्डिक्ट मेरे रब ने दे दी और पैगंबर आजम के जरिए से दे दी, मेरा माँ बाप उन पर कुर्बान, तो हम अगर उनको अपना दोस्त और साथी रखेंगे तो फिर इस किस्म की इल्जाम भी लगाएंगे। अब इसके पीछे आपने जाना है। हाँ जी, असल चीज ये है। असल चीज क्या है? उन्होंने अपनी शिकस्त का मलबा हम पर गिराना है, हमसे जान छुड़वानी है, जैसे इन्होंने हमसे 71 में किया, इन्होंने 1984 में हमारे साथ किया, 99 में हमारे साथ किया। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल आया, ये जो अमेरिका है, ये दूसरी सफ में जाके खड़ा हो गया। तो अब भी ये हमारे साथ बहुत बड़ी जो गेम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन दुश्मनों से महफूज रखे, लेकिन समझा हम किसको रहे हैं? उनको जो कुरान की वाज़े आयात के बावजूद भी उनको सल्यूट मारते फिरते हैं। याद रखिए, शहबाज शरीफ का ट्रंप को मारा गया सल्यूट, ये इस सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब मुसलमानों के एक वजीर आजम ने, एक लीडर ने, चलो लीडर तो कह सकते हैं ना, हम ना माने, उसके सीने पे पाकिस्तान का झंडा तो था, उसने एक गैर मुस्लिम को सल्यूट मारा। और सल्यूट वो लोग मारते हैं, आप लोगों के लिए तो ये मजाक है, जो आपका आका हो, ऐसे नहीं दूसरे देश मारते। तो ये उसने जो सल्यूट मारा था, उसकी कीमत आपको कैसे चुकानी पड़ेगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब ताकतवर लोग फैसला करते हैं तो ऐसे ही होता है। आज बुशरा बीबी की मुलाकात का उन्होंने जवाब जमा करवाया है। जैसे अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि हम ईरान की तरफ झुकाव रखते हैं, वैसे इन्होंने ये कहा कि हम इसलिए उस औरत की मुलाकात नहीं करवाते कि उसकी एक बहन है मरियम वट्टू, वो ट्वीट करती फिरती है और उस ट्वीट से पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको खतरा पैदा हो जाता है। लिहाजा उस औरत की जो जमानत सॉरी आ रहा है, उसकी जो मुलाकात है हमने बंद कर रखी है। क्या बात है, इंसाफ तो इसको कहते हैं ना। अब एक तरफ अमेरिका का बयान देखें, दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखें, एक तरफ कमजोरी देखें, दूसरी तरफ भी कमजोरी देखें। अगर आप सेंस नहीं रखेंगे, डिप्थ में जाकर गौर नहीं करेंगे, तो क्या है कि यहां पर माइट इज राइट है, जो जिसके आगे चढ़ रहा है वो उसको रगेद रहा है। आज लक्की में फिर खुदकुश हमला हुआ है और एक जंड, तहसील जंड में एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जिसका नाम है जी लियाकत अली, उसने खुदकुश बम्बार को जफ्फी डाल ली है और वो अल्लाह ताला के हां चला गया है, शहीद होके चला गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में जो खुदकुश बम्बार हैं वो कैसे दन दनाते फिरते हैं, कैसे दन दनाते फिरते हैं। और फिर भी आप हर रोज $1 अरब कर्जा लेने वाला मुल्क, कितना? हर रोज 1 अरब रुपया, डॉलर का नाम आ, 1 अरब रुपया हर रोज कर्ज लेने वाला देश सो रहा है और मजे से सो रहा है। और खुदकुश बम्बारों की देखिए। तो अब ये तीनों जो चीजें हैं आपने अपने ज़हन में ले आए। अमेरिका की नाराजगी, अमेरिका के हमारे ताल्लुकात, बिगड़ते ताल्लुकात, हमारी आपस की दुश्मनियां और हमारे गली मोहल्लों में फिरते हुए खुदकुश बम्बार। अब भी अगर पाकिस्तान का फौजी जर्नल हो या सियासतदान हो या समाअत करने वाले हों, अब भी अगर इस नुक्ते को नहीं पहुंच चुके कि हमने आपस में इत्तेफाक पैदा करना है, आपसी जो सियासत है उसको खत्म करके एक बन जाना है, तो हजूर आप अपने जनाजे के वक्त का इंतजार कीजिए। आपके जनाजे का वक्त किसी भी टाइम अनाउंस हो सकता है, आपने मर जाना है, बिल्कुल मर जाना है। आगे आप लोगों की मर्जी है। ना आपने 1971 में बात मानी, ना आपने 2026 में बात मानी है, आगे आप लोगों की मर्जी है। वल्लाह पाकिस्तान तो सबका ही है। अब अगली स्टोरी पे आते हैं, नून लीग। आय हाय हाय, क्या बात है पाकिस्तान की सियासत की, कैसे कैसे हीरे पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट इस कौम को दिए हैं। कहती है मैं आज जो कुछ भी हूं
अपनी माँ की दुआओं से हूं। अच्छा जी, माँ ने दुआ की थी ना कि जनरल आसिम मुनीर यहां पर आकर इक्तदार पे बैठ जाए, तो मुझे तकरीर करनी नहीं आती थी, और अब मैं लाखों के मजमे से खिताब करती हूँ। आप खुद अंदाजा लगाइए, कब इसने 1 लाख के मजमे से खिताब किया। नून लीग का तो कभी 20-25 बंदों से ज्यादा तो इनके लोग इकट्ठे नहीं होते, तो 1 लाख का मजमा तू हमारे लिए इमरान खान बन रही है? क्या बात, झूठे तरीन लोग हैं सर। न कोई इनका काम रह गया है, न कोई विजन है। सुबह उठते हैं तो मेरी माँ की दुआ है, शाम को उठते हैं तो तेरे बाप की दुआ है। तेरा बाप भी तलवे चाट रहा है, और माँ बेचारी को तू वैसे ही सियासत में लाकर हम जैसे लोगों को भी बुलवाने पे मजबूर कर रही है। अल्लाह उसको मगफरत करे। तो झूठ, अब ये आपने झूठ देखा है तो जावेद चौधरी देखिए। आज इस शख्स ने जो खुशामद की जो निचली तरीन जगह है उस पर जाकर इसने बोला है। ये कहता है जनरल आसिम मुनीर पर अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा जी, वो कोई उल्टा काम भी करे उसका रिजल्ट सीधा हो जाता है। इससे ज्यादा खुशामद और घटिया तरीन जर्नलिज्म क्या कुछ हो सकती है यार? सहाफत क्या है? आपने उनको लाइन में रखना है, गलत काम करें तो भी उनको इस्लाह करनी है। तो अगर एक शख्स गलत काम करे तो आप कह रहे हैं आप गलत काम करें तो रिजल्ट आपका सीधा होता है। क्यों? आप वलीउल्लाह हैं, अल्लाह ताला की आप पर नजर है। तो अब आप खुद सोचिए उस हुक्मरान का दिमाग किधर जाएगा, किधर जाएगा? ये जो खसूसियत है ना, तो ये खसूसियत किसी बहुत बड़े आलिम को मिली, ना किसी सहाबी को मिली, कि आप जो उलट काम भी करें तो अल्लाह आपके सीधे कर देगा। यार, अल्लाह ताला ने कब से अपना कानून तब्दील कर लिया है? अल्लाह तो कहता है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका नतीजा गलत निकलना है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की आपने जो इतनी पुरानी जो हमारी तारीख है, जो हमारा कुरानी फलसफा है, उसको भी आपने तब्दील करके रख दिया महज 4 टकों के लिए। यार, तो हो सकता है सुबह क़यामत आ जाए तो फिर क्या करोगे? ये आप देखिए, इन लोगों को कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती जो उसके अगेंस्ट जाके ये बोल सके। बहुत निचले निचले तबके पर जाकर ये नीचे जाकर अटैक कर रहे हैं। पता नहीं रोजे क़यामत ये अपने रब को क्या जवाब देंगे। हम तो हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पड़े बैठे हैं जी। जो वक्त के जो खुलफाए राशिदीन थे उनके सामने खड़े हो जाता था कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये हदीस के अगेंस्ट है, मेरे नबी की सुन्नत के अगेंस्ट है, आप करें। उसकी सजा ये पाई कि वो जंगलों में चला गया, वहीं मरा, और क़यामत के दिन मेरे नबी की ये पेशन गोई है कि मरेगा भी अकेला, उठेगा भी अकेला। और अगली स्टोरी देखिए, पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 32 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी आप इन 10 माह में आपने जो घाटा किया है 32 अरब रुपए का किया है, तो इस घाटे को आप मिलाएंगे कैसे? मिलाने वालों की जो सोच देखिए, ये पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट की नजर है कि आज पाकिस्तान की सेनेट में एक बिल पेश हुआ है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। क्यों जी? क्यों दिया जाए पासपोर्ट? ये तो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कोई आला खिदमात अंजाम दी हो। तो ये तो सिर्फ आपके घर में पैदा हुए हैं, तो आपके घर में पैदा होने की इतनी बड़ी वो ऑनर है कि आप लोगों के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिले। अच्छा जी, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इनकी बेगमात के चांच नहीं खत्म होते, इनके बच्चों के लाड नहीं खत्म होते, इनकी अपने नहीं खत्म होते। लूट के खा गए, पाकिस्तान की फौज के बिल्कुल सामने ये खा गए यार। और अब इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि इतने घटिया और इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या मांग रहे हैं? ब्लू पासपोर्ट। कि इन लोगों के आने जाने में ये जो एयरपोर्ट पे को थोड़ा सा रश होता है, इनको लाइन तो वैसे नहीं ये नहीं लगते लाइनों में, लेकिन जो दूसरे मुल्कों में भी जाएं जहां पे सफारतकार जाते हैं वो जाते हैं, इनके बच्चे क्यों? ये हमारे घरों में पैदा हुए। अरे भाई, तुम किस चीज की औलाद हो? क्या तुम आसमान से उतरे हो? तुम बनी इसराइल हो हमारे लिए, क्या हो हमारे लिए? लेकिन नहीं, इतने बेशरम लोग हैं कि हर रोज
डिठाई से बोलते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं। अब जावेद चौधरी इस पे बोल, ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को डबोने वाले नहीं है। लेकिन नहीं, ना ना इन पे प्रोग्राम करेंगे, ना इनकी गैरत जागेगी। सिर्फ डॉलर, सिर्फ पैसे, सिर्फ मराद। इतने इतने घटिया तरीन लोगों में अगर ये मुल्क सांसें ले रहा है तो अब आप क्या कीजिए। वो जो आज लियाकत अली ने खुदकुश बम्बार को पकड़ा है, इंसाफ तो ये है कि आज उसके बच्चों को बुला लिया जाता पार्लियामेंट हाउस में, उस सदर में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनको पाकिस्तान की मीडिया पे बिठाया जाता कि आओ मेरे बच्चों, तुम हो मोहसिन पाकिस्तान के, तुम लोगों ने कितने बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, कितनी औरतों को बेवा होने से बचा लिया, और खुद तुम बेवा हो गए, खुद यतीम हो गए, आओ गले लग जाओ कि तुम हमारा सब कुछ हो। ना, 1 रुपया नहीं उनके लिए, 1 रुपया नहीं। और नेजा फेंकने वालों के लिए लाखों रुपए इन्होंने लुटा दिए। मरियम नवाज की सर्जरी पे, और जो मरियम औरंगजेब है उसकी सर्जरी पे करोड़ों रुपए लगा दिए। और तुम लोगों के जो बैग हैं वो भी लाखों रुपए के, तो तुम्हें वो जो आज आदमी मरा है अभी तक 1 रुपए का ऐलान नहीं किया। ओए, अपने मौसनों के साथ इतने घटिया हो तुम, इतने गंदे आदमी हो, पाकिस्तान से नफरत करते हो। ये तो आला तरीन तगमे इसको मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उसके घर अभी तक ना कोई हुकूमत का बंदा गया, ना कोई किसी पाकिस्तान का कोई मीडिया वहां पे गया जो इन लोगों की खबर चलाए। और अल्लाह भला करे इस दहशतगर्द सोशल मीडिया पर जो इनके हक में वकालत करते जा रहा है। अब भी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो भाई हम कौन सा टीका आपके दिमाग में डायरेक्ट लगाएं कि आपकी जो सोच है वो वाइड हो। कहने का मकसद ये है कि इन लोगों का आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। भूल जाइए इन लोगों को कि ये आपके बच्चों के लिए कोई बेहतरी करेंगे। ये इन लोगों ने अपने बच्चों को देखना है, सिर्फ अपने बच्चों को देखना है। और इंशाअल्लाह अज़ीम ये उस चूहे की माने, एक चूहा था ना जी, उसने देखा एक जार पड़ा है जिसमें चावल है, तो वो चावल खाने शुरू हो गया। वो उधर ही खाता, उधर ही सोता। एक दिन वो खाते 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 उसकी तह में पहुंच गया। जब जंप लगाने की बारी है तो उससे बाहर ना निकला गया और वो उसी जगह पे मर गया। कहने का मकसद ये है, ये करप्शन करते करते उस खाई में गिर गए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम इसी पैसों से इनके पेट फटेंगे और इनके पेट में कीड़े पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे यार? गरीबों के बच्चों के नवाले अपने बच्चों के पेट में डालते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम मेरा रब बेइंसाफ नहीं है, बिल्कुल बेइंसाफ नहीं है। वो कहता है मैं सुनने वाला भी हूं, मैं देखने वाला भी, और मैं बेहतरीन इंसाफ करने वाला हूं। और मेरे रब का इंशाअल्लाह हम गरीबों की दुआएं हैं, मेरा रब इसी दुनिया में इनसे इंतकाम लेगा, अपना इंसाफ करेगा, और इन लोगों की दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। वैसे जितने भी बड़े मरे हैं, कभी किसी का हाल देखा है? जो जरदारी है इसकी खुराक चेक की है? ये आदमी जी सिर्फ और सिर्फ सब्जी कच्ची खाता है। अब डॉलर खा, कोई चीज, रोटी जो है गंदम की अल्लाह ताला ने इसके नसीब में नहीं रखी, रोटी छीन ली है। हाँ जी, ये जो नवाज शरीफ है इसकी डाइट चेक करें। हमने तो आज जिस पे प्रोग्राम करना था, कल इंशाअल्लाह अज़ीम जरदारी और नवाज शरीफ की खुराकों पे करेंगे और आप हंसेंगे कि अब इनके सामने क्या होने वाला है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। प्रोग्राम तवील हो जाता है, मौजू इतने होते हैं। एक बात है पाकिस्तानियों, और कुछ ना करो, रब के हजूर सजदे में इन हुक्मरानों की बर्बादी की दुआ जरूर मांग लिया करो। इन लोगों के होते हुए आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऐ मेरा परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अपनी दुआओं में याद रखिए, आप कमेंट्स करते हैं, एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं, और एक एक कमेंट्स ऐसा होता है जिस पे पूरा पूरा व्लॉग करने को दिल करता है। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।